गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गुप्ता। वेलकम टू साइंस क्लास। तो कल हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ टीथ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ। लेटेस्ट स्टडी। आप अपना बुक्स ओपन कर लीजिए। एवरी टूथ हैज़ 3 मेन पार्ट्स। जो टीथ होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है? देयर आर क्राउन, नेक एंड रूट। ये जो होते हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं। क्राउन है पहला, दूसरा नेक है और तीसरे वाले को क्या कहते हैं? रूट। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। द क्राउन इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट इज विजिबल टू अस ऑन स्माइलिंग और ओपनिंग द माउथ। इट रिमेन्स एबव द गम लाइन। देखिए, जो क्राउन जो पार्ट होता है, जब आप माउथ को अपना ओपन करते हैं तो जो टीथ आपको सामने दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं क्राउन। जैसा कि आप फिगर में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, जब आप स्माइलिंग करते हैं तो ये पार्ट आपको दिखता है। ठीक है। जब आप स्माइलिंग करते हैं तो आगे का जो वाइट कलर का जो पार्ट दिखता है उसको हम कहते हैं क्राउन। ठीक है। अब क्राउन के जस्ट नीचे क्या होता है? नेक होता है। इसको हम क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। और रूट तो आप जानते हैं, सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है? रूट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो इट रिमेन्स एबव द गम लाइन। ये गम लाइन के जस्ट ऊपर होता है क्राउन जो पार्ट होता है। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द गम लाइन के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। द रूट फिक्स्ड द टूथ इन द जा। ये जा में क्या होता है? फिक्स होता है। जबड़े में जो होता है ये फिक्स होता है रूट। द पार्ट ऑफ टूथ इन बिटवीन द क्राउन एंड द रूट इज कॉल्ड नेक। नेक जो होता है वो क्राउन और रूट के जस्ट मिडल में होता है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, क्राउन और रूट के जब मिडल में होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाई गम लाइन। ये गम लाइन से क्या होता है? कवर्ड होता है। तो जो गम लाइन मतलब मसूड़ा जो होता है उसको हम कहते हैं गम लाइन। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में देखते हैं। द आउटर हार्ड कवर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एनामल। तो जो देखिए, जो टीथ होता है वो एक कवर्ड, पूरा कवर्ड होता है। जैसे एनामल जो होता है वो पूरी तरह से वो वाइट कलर से कवर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनामल। ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एनामल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वियर टीयरिंग ड्यूरिंग च्यूइंग। ये हमको क्या करता है? जैसे हम च्यूइंग चबाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो उससे हमको क्या करता है? बचाता है। बिलो द एनामल लाइज द डेंटिन। अब देखिए, एनामल के जस्ट नीचे क्या होता है? जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं डेंटिन। उसके जस्ट नीचे क्या होता है? पल्प होता है। जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज येलो बोन लाइक लेयर दैट सपोर्ट्स द एनामल। ये क्या करता है? एनामल को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये एनामल को क्या करता है? सपोर्ट करता है। द डेंटिन कॉन्टेन द पल्प। डेंटिन में क्या होता है? पल्प भी होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, डेंटिन में पल्प भी होता है। इसका काम क्या होता है? द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व। ये पल्प में क्या होता है? नर्व होता है। जिसकी नर्व का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए जो भी क्रिया हो रही है, जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आपको ठंडा लग रहा है, तो ये मस्तिष्क तक, हमारे माइंड तक ये मैसेज को पहुंचाता है। क्लियर? द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू द होल ऑफ द रूट। ये जब गम होता है रूट से वो कनेक्टेड होता है। दीज नर्व्स हेल्प अस टू फील टूथेज। अब देखिए, जैसे जो भी आपको जैसे दांत में दर्द हो रहा है तो इसी पल्प की मदद से ये हमारे मस्तिष्क तक मैसेज को पहुंचाता है। क्लियर? तो यही स्ट्रक्चर ऑफ टूथ था। देखिए यहाँ पे जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, तो फिगर में आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को क्राउन कहते हैं। इसमें एनामल जो कवर्ड पार्ट होता है, डेंटिन ये है, ये पल्प है, ठीक है, ये गम, नेक, रूट, ठीक है, जा बोन है ये। तो ये सब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। चेक पॉइंट 1 देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग लिखा हुआ है।
द सेट ऑफ टीथ इन 2 years ओल्ड चाइल्ड। अब देखिए, जब 2 years ओल्ड चाइल्ड के जो दांत होते हैं उस सेट को हम क्या कहते हैं, उस समय क्या होते हैं, उसके मिल्क टीथ होते हैं। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिल्क टीथ। क्या लिखेंगे, मिल्क टीथ। द पार्ट ऑफ टूथ दैट हैज़ नर्व्स। अब देखिए, टूथ के उस पार्ट को बताना है जिसमें नर्व होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्प, PULP राइट कर लेंगे इसके यहाँ। नेक्स्ट है टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग मीट। टीथ के उस टाइप को बताना है जिससे मीट को टीयरिंग किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, कैनिन्स। इसके बारे में आप कल भी पढ़े थे, कैनिन्स। कैनिन्स क्या करता है, फूड को टीयर करता है। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, एनामेल, ENAMEL। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टेकिंग केयर ऑफ टीथ पढ़ेंगे।